Has the second war of independence for India begun? क्या भारत का दूसरा स्वाधीनता संग्राम शुरू हो चुका है? वेलकम टू फोकस। कैसा सवाल है ये? क्यों पूछ रहा हूं मैं ये आज? स्वाधीनता संग्राम क्या थॉट है, क्या विचार है इसके पीछे है? बिकॉज फोकस में हम ये ध्यान रखते हैं, उस बात के ऊपर पूरा केंद्रित करते हैं जो भी हमें हमारे वीडियो देखते हैं, लाइक टोटल फोकस कि तत्व क्या है, व्हाट इज द कोर एलिमेंट वी आर ट्राइंग टू टच। यस, मैं ये पूरी गंभीरता से मानता हूँ कि हमारे देश में अब अंदर ही अंदर एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई के लिए संघर्ष शुरू हो चुका है। कल मेरे एक अच्छे दोस्त मुझसे मिलने आए 5-10 मिनट के लिए। इन नो टाइम, उसी वक्त में बात वहाँ निकल गई जिसकी आजकल तो मुझे अपेक्षा नहीं थी, पहले तो होती थी। ये वो दोस्त हैं, बल्कि ये मेरे एक मुसलमान दोस्त हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समझते हैं। तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि उनकी अपनी एंग्स्ट होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा जब उन्होंने कुछ जो बात मैं कहने वालों से कहा, और वो बात वहीं घूम के आ गई जो ये मित्र, दूसरे बहुत से मेरे पढ़े लिखे हिंदू मित्र, महिलाएं, पुरुष, सब एक शख्स के लिए कहते थे, राहुल गांधी। हर चीज का ठीकरा हमेशा, कुछ 15 साल से देख रहा हूं मैं, बात बात में राहुल गांधी के सर पे पीट दिया जाता। और ये दौर शुरू हो चुका था, बीजेपी शुरू कर चुकी थी कि राहुल गांधी तो पप्पू है, उसे मूल बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की गई। और जब वो बोलने लगे और विश्लेषण करने लगे और उनकी बात में तत्व आने लगा, तो वो चीज़ तो उखड़ गई। वो तो पप्पू कहना तो कुछ सार्थकता रह नहीं गई। There was no substance in it. Rahul had already begun to prove that he is a man of substance. गहरी बात है उनका, सोच समझ कर बोलते हैं। फिर भी कल की बात का जो मैंने जिक्र किया, क्यों अभी भी राहुल के ऊपर उंगली उठती है और क्या लेकर उठती है, ये राहुल के ऊपर दूसरे तरह का अटैक बीजेपी ने करना शुरू किया था। ये जितने उनके सहयोगी थे उन्होंने करना शुरू किया था। क्या था वो? हाँ वो ठीक है राहुल, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, पर यार वो सीरियस नहीं। अचानक विदेश चले जाते, पता नहीं कहाँ चले जाते, किसी को बताते नहीं, और कहाँ है किसी को पता नहीं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। जैसे उनका वो कभी भी अपना, हम कहा कि कहीं भी अधूरी किताब को फिर से खोल दें। ये सोची समझी चालाक हरकत थी, क्योंकि राहुल दूसरों की तरह बाहर हो जाते थे जब उन्हें कहीं इनवाइट किया जाता था किसी इदारे में, या हर राजनेता पूरी तरह से पूरी पब्लिक में डिक्लेयर करके जाता है। नहीं, क्योंकि पप्पू की इमेज उनसे चिपक ही नहीं सकती थी, तो इनको दूसरी तरह से इनकी आलोचनाएं करो, इन्हें कमज़ोर बताओ, इनको गैर ईमानदार एक तरह से बताओ कि भाई सीरियस ही नहीं है बंदा, यही भी चला जाता, बात को अधूरी छोड़कर। which was nonsense, because all the time I used to say, what are they saying? आज के ज़माने में जब डिजिटल युग है, वो जाते भी हैं
तो हर वक्त जहाँ जाते हैं वो सब पता चलता रहता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फोरम्स होते हैं उनमें भाषण देते थे वहाँ बाहर, तो उन्हें इन्वाइट किया जाता है और उन फोरम्स की वैल्यू और बहुत बढ़िया बोलते थे राहुल गांधी, आज भी वैसे ही। तो ये अब क्यों ये पुरानी पिटी पिटाई घिसी पिटी बात क्यों सीरियस नहीं है? राहुल गांधी इज वेरी सीरियस, एनीबडी कैन सी एनी डे। ये लोग बड़े लेवल के लोग हैं, ये क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से साइकोलॉजिकली वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल इज द ओनली लीडर जो खड़ा हो रहा है, कॉलर पकड़ रहा है, पार्लियामेंट में भी बोलता है, उसका माइक बंद कर दिया जाता है फिर भी बोलता है, बाहर भी बोलता है, सड़कों पर चलता है। भारत जोड़ो यात्रा कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, दैट वाज आंदोलन, रेवोल्यूशन। और वो पते की बात बोलते हैं और खुल के बोलते हैं, सामने बोलते हैं। और कमाल की चीज़ ये है कि सब मानते हैं कि उनकी बातें अक्सर पूरी तरह सच साबित होती हैं, उनकी भविष्यवाणी ये हो सकता है, ये होगा, वो होगा। क्योंकि राहुल के प्रति जो अपार स्नेह और समर्थन जन समुदाय में शुरू हुआ है, उससे जो हमारे शासक हैं फासिस्ट तानाशाही, उनकी कुर्सियां हिलने लगी हैं, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहिए। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो बिल्कुल गैर ईमानदार है, करप्शन से भरपूर है। अच्छा, कमाल की चीज है, ये वॉर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहमियत है, क्योंकि ये वॉर सीधे सीधे किसी नेता के ऊपर नहीं है। नेता को तो क्रिटिसाइज किया जाता है, ये वॉर आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। ये लड़ाई कैसे है कि आपको बिल्कुल निशस्त्र करने का युद्ध है। ये सिंपल सी चीज है, आप वोट डालते हैं, आप चुन के किसी को भेजते हैं, आपके वोट से एक एमपी आ जाता है या एमएलए आ जाता है, और फिर वो बिक जाता है, उसको कुछ डर दिखाया जाता है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, और वो पलट जाता है। वोट आपने दिया, आपकी कंस्टिट्यूएंसी से, आपके वोट से वो जीता है, और वो आकर के पलट जाता है, आपके पीठ में छुरा मार देता है, और आप कुछ नहीं कहते। बोलना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि बीजेपी ने एक चीज में महारत हासिल कर ली, स्पेशलाइजेशन। तो ओके, जिता दीजिए किसी। जीत तो असली पावर तो हमारी ही रहेगी। कैसे? हम खरीद लेंगे, धमकी देंगे, छापे डलवाएंगे ईडी वगैरह पे, तो मजबूर कर देंगे पलटने के लिए, बीजेपी के साथ मिल जाने के लिए। और आपकी वोट से, आपके वोट से जिस तरह वो चुन के आया, उसको नाकारा कर देने के लिए वो छुरा आपकी पीठ में मारता है, हाथ ये पकड़े रहते। ये युद्ध है, ये आम साधारण टैक्स पेयर नागरिक के साथ हो रहा है। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? नाउ देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, एंड दैट्स व्हाट राहुल डज, होल्डिंग द बुल बाय द हॉर्न। वो जो सांड है उछलता कूदता चल रहा है, सिंह जो उसके हैं बड़े बड़े, उनसे डराता हुआ, उसके उन सींगों को पकड़ के सीधे रोक के सवाल करना, क्योंकि तब वो सवाल करना आपको दिखेगा, जनता को दिखेगा। खुल के जब बात होगी, कैसे तोड़ लोगे? नहीं तोड़ सकते, हमने चुन के भेजा है। ठीक नहीं है तो वो रद्द होगी उसकी सदस्यता, और तुम कुछ नहीं कर सकते।
तुम ज़बरदस्ती अपने में नहीं मिला सकते ताकि आप पावर में रहें। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हो गए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर ज़रूरी बात है ये। प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखिए, उन पर कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अब लड़ाई सीधी सीधी है आर पार के आपके साथ, मेरे साथ, इन शासकों की, इन फासिस्टों की। आज फोकस में ये